दशावतार भगवान विष्णु के 10 विभिन्न अवतारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पृथ्वी और उसके जीवों को विनाश से बचाने के लिए ये कदम उठाए गए थे। ये वीडियो आपको भगवान विष्णु के तीसरे अवतार की कहानी सुनाएगा। हिरण्याक्ष इस धरती पर विचरण करने वाला पहला और सबसे बड़ा राक्षस था। उसका शरीर इतना बड़ा और मजबूत था कि वो पहाड़ की तरह सभी दिशाओं का दृश्य अवरुद्ध करता था। उसके मुकुट की शिखा आकाश को छूती थी। जब वो चलता था तो धरती उसके हर कदम पर हिलती थी, यहाँ तक कि देवता भी उससे छुपते थे। किसी के हाथों मृत्यु के भय से रहित होकर वो लड़ने के लिए उपयुक्त प्रतिद्वंदी की तलाश में पृथ्वी पर भटकता रहा। उसने सोने की पायल, सोने की करधनी, हाथों में सोने के कंगन, सोने का कवच और सोने का मुकुट पहना। इस सोने को प्राप्त करने के लिए उन्होंने धरती का खनन किया। वो पृथ्वी को अपनी संपत्ति समझता था और उसने जो चाहे वो कर सकता था, और इस प्रकार उसने पृथ्वी को और अधिक गहरा खोदा, इतना गहरा कि धरती माता अपना आंतरिक संतुलन खो बैठी और अंतरिक्ष में अपने स्थान से नीचे गिर गई। गहराई में गोता लगाते हुए वो उस अंतिम जल में विश्राम करने पहुंची, जो ब्रह्मांड के सबसे निचले भाग में स्थित है। वो अंधेरे में खोई और असहाय पड़ी थी। हिरण्याक्ष को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि वो कोई भी जानवर, ना मनुष्य ना ही भगवान उसे मार सकते थे। भगवान विष्णु जी ने पृथ्वी ग्रह की परेशानी देखी, क्योंकि वो अंधेरे के सागर में पड़ी थी। इसलिए भगवान विष्णु जी ने एक विशाल सुअर वराह का रूप धारण किया और पृथ्वी को गहरे पानी से बचाने के लिए ब्रह्मांड में प्रवेश किया। ऐसा कहा जाता है कि वो पहली बार एक छोटे से रूप में प्रकट हुए थे, जो अंगूठे से भी बड़े नहीं थे, और वो लगातार बढ़ते गए जब तक कि ऐसा प्रतीत होने लगा कि वो आकाश को भर रहे हैं। यद्यपि सुअर को सामान्यतः कुरूप पशु माना जाता है, फिर भी वराह सबसे सुंदर था। जब वो पृथ्वी को बचाने के लिए समुद्र में विलीन हो गए तो सभी देवताओं और ऋषियों ने उनकी महिमा का गुणगान किया। इस बीच हिरण्याक्ष बेचैन होकर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में घूम रहे थे जिससे वो युद्ध कर सके। जब वराह पृथ्वी को अपने दांतों पे उठा रहे थे तो क्रोधित राक्षस उन पर टूट पड़ा और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। पृथ्वी के लिए एक महान युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंततः राक्षस ने अपनी जान गंवा दी। वराह ने अपने 2 दांतों से पृथ्वी को उठाया और सावधानीपूर्वक उसे अंतरिक्ष में उसके उचित स्थान पर स्थापित कर दिया। उन्होंने असुर से वेदों को भी पुनः प्राप्त कर लिया और इसे भगवान ब्रह्मा के सुरक्षित संरक्षण में वापस लाया।